जैसन रूप आहा के, सूरज जैसन बिंदिया, कोयल जैसन बोल आहा के हम। नमस्कार, मेरा नाम राम उद्गार है और मैं अभी मैथिली के स्टार गायिका कल्पना मंडल जी के घर पे अभी मैं मौजूद हूँ और ये हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं। ये चेहरा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर आप मिथिला से बिलोंग करते हैं या फिर मिथिला से बाहर भी आप रहते हैं, अगर मैथिली भाषा का आपको समझ है तो इनको आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो इनका गाना आप ज़रूर सुने होंगे। जान रे फोन के छे जमाना, हालचाल पूछत रहबो रे। ये आवाज़ दिल को छू जाता है, कोई भी सुनता है तो एक बार बार सुनने का दिल करता है, मन करता है। तो आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इनका स्ट्रगल कैसा रहा, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, इनके पापा जी क्या करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। लोग देख रहे हैं सभी को मैं कल्पना जयप्रकाश मंडल हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ और साथ ही ज़मीन से आसमां तक न्यूज़ चैनल पर सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल ये है सिस्टर कि आपका पढ़ाई लिखाई शुरुआती मतलब जीवन कहाँ से? मैंने सीनियर केजी से पढ़ाई की है। नर्सरी जूनियर मैंने स्किप किया है। सीनियर केजी से मैंने पढ़ाई की है, 10th कंप्लीट, 12th अभी म्यूज़िक में फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैंने देखा कि हाँ मुझे संगीत में लगाव है तो मैंने सोचा इसकी शिक्षा अच्छे से सीख के गाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानकारी लेके कोई चीज़ किया जाए तो और बेहतर तरीके से होती है, और जब जानकारी मिला कि नहीं म्यूज़िक में ही जो करना है तो उसे क्यों ना शिक्षित होकर किया जाए। स्कूल में रहते थे तो वहाँ भी गाने वाने गाते थे आप? हाँ, वो तो स्कूल में, मैं घर में भी गाना गाती रहती हूँ। कोई काम धाम भी हम लोग करते रहेंगे घर में, मैं ही नहीं मेरी फैमिली में सभी मेंबर्स संगीत के बहुत बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। और मेरी जो अपनी छोटी बहन है वो भी गायकी की बहुत शौकीन है, तो हम लोग घर में भी गुनगुनाते रहते हैं, स्कूल में भी गाते थे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, हर चीज़ में। जिस बैकग्राउंड से हम और आप आते हैं वहाँ महिलाओं को अच्छे नज़रिया से नहीं देखे जाते हैं, तो मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है बचपन से ही, बहुत ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा एज़ वेल, मेरे दादाजी भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं हर चीज़ को लेके। जहाँ तक मुझे पता है किसी चीज़ के लिए मुझे कभी रोक टोक नहीं हुई, जो बात है कभी किसी चीज़ के लिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड कहीं भी जाना आना हो, सीखना हो, जो भी करना हो, आगे बढ़ने की लाइन में हमेशा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। CCTV कैमरा ऑपरेटर है एयरपोर्ट पे मुंबई में ही, तो वो CCTV कैमरा हैंडल करते हैं। मतलब कंट्रोल रूम एक होता है ना, जैसे बहुत सारी कैमरा, कई बार मैंने वीडियो कॉल पे देखा है उनको, कैमरा जैसे पूरे रहते हैं पूरे रूम में भरे हुए, पूरे दीवार पे टंगे, वो उस रूम को हैंडल करते हैं। कंट्रोल रूम मतलब उनके अंडर रहता है। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचना आम बात नहीं है, और जहाँ तक हमारी सिस्टर कल्पना मंडल जी उस मुकाम को हासिल किया है तो कैसा लग रहा है? आप तो देख ही रहे कैसा लग रहा है। बड़ा किन से सब अच्छा है, बहुत बहुत प्रसन्नता होती है, और इतने में संतुष्टि कर लिया तो फिर क्या किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अब इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आने वाले समय में। हाँ, छोटा लक्ष्य एक अपराध है, इंसान को हमेशा मतलब टारगेट बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, अगर टारगेट आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर रखेंगे उतना ही बेहतर है। कि मतलब मान लीजिए अगर आप एक होता है ना कि मान लीजिए अगर आपने 100% स्कोर करने के लिए लक्ष्य अगर रखा है तो चलो नहीं 100 तो कम से कम 98 या 99 आप ला ही लोगे, लेकिन आप पहले ही सोचोगे 60-70 काफ़ी है, तो बस उतने पे ही अटके रह जाओगे। इनका कहना है कि अगर आप टारगेट 10वीं मंजिल रखते हैं तो आप कोशिश करेंगे तो 8वीं नंबर पहुंच ही जाएंगे, जबकि आपका टारगेट ही 0 है, 1 मंजिल है, तो आप वहीं पीछे ही रह जाएंगे। बिल्कुल, टारगेट कभी भी बड़ा रखना चाहिए। मेरे पापा हमेशा से बोलते सोचो जितना बड़ा हो सके उतनी बड़ी सोच रखो, और बाकी उसके प्रति लगते रहो निरंतर उसके प्रति प्रयास करते रहो। आपकी मम्मी क्या करते हैं? मेरी मम्मी नॉर्मली हाउसवाइफ है, लेकिन नॉर्मली हाउसवाइफ बोलना गलत होगा, वो एक टीचर है, वो एक डॉक्टर भी है, वो हमारी नर्स भी है, वो हमारी कुक भी है, मतलब हर एक चीज़ है, वो सारी सर्विसेज मिलती है हमें अपनी मॉम के ज़रिए।
तो इसके लिए हाउसवाइफ शब्द बहुत छोटा होगा उसके लिए। मेरी मम्मी सबका ध्यान रखती है, सबके लिए सब कुछ है वो। एक सॉन्ग मतलब गुनगुना दीजिए, दर्शकों को भी मतलब तरसते रहते हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, और आपके आवाज़ में इतना ताकत है, वो सुरीली आवाज़, इतना मिठास है कि लोग कातिल हो जाते हैं। एक सॉन्ग सुना दो, हिंदी मैथिली कौन सा? मैथिली सुनाइए। ओके, आइए एक प्यारा सा गाना। हाल ही में मेरे और सन्नू भैया के स्वर में ये गाना रिलीज़ हुआ था। बहुत ही प्यारा गाना है और काफ़ी ज़्यादा बजट में ये गाना बना है। हालांकि उस गाने को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, मिलना चाहिए, जबकि बहुत अच्छा गाना है। चांद जैसन रूप आहा के, सूरज जैसन बिंदिया, कोयल जैसन बोल आहा के, हमर निंदिया सुनो ये सजनी, बना लो सजना, सुनो ये सजनी, बना लो सजना। आहा बिना कत मन ने लागे, मन 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 मन, आहा बिना कत मन नहीं लागे, याद बहुत आबै छी, धक सा धड़कै दिल हमरे, जादू कोन करै छै सुनो यो सजना, बना लो सजनी, सुनो यो सजना, बना लो सजनी। ई गाना सन्नू कुमार चैनल पर अहाँ सब गोटा के मिल जाए तो अहाँ सब देख सकै छी, सुनि सकै छी। बहुत सुंदर गाना है, एक बार ज़रूर सुनिए। मैंने सुना है कि आप अलग अलग भाषा में भी गाना गाए हैं, तो मतलब एक बार मतलब कौन कौन से भाषा में आप गाना गाए हैं? मैंने हिंदी में गाया है, मराठी में गाया है, भोजपुरी में गाया है, मैथिली में गाया है, और इस बीच में मैंने सन्नू भैया के साथ नेपाली भी गाया है। वो गाना मैं अभी गुनगुना नहीं सकती क्योंकि रिलीज़ नहीं हुआ है। तो मैं कहूँगा कि एक मतलब मराठी सॉन्ग मुझे पता चला है कि आप मतलब गाई हैं, तो कम से कम यहाँ के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मराठी का लैंग्वेज कैसा होता है। तो एक बार गाना, जैसे मान लीजिए मराठी लैंग्वेज में मतलब जिन्हें आते की कोई भी लैंग्वेज हो, जिन्हें आता है उनके लिए ईजी है, जिन्हें नहीं आता उनके लिए मुश्किल है। मुश्किल है मतलब मैं कहना यह है कि मेरे बिहार के भी मेरे भाई, मेरे कई मतलब चाचा लोग प्रवासी मजदूर हैं, वहाँ रहते हैं, तो वो भाषा को समझ गए हैं। तो आप मराठी में मैं चाहूँगा कि आप गुनगुनाइए। ज़रूर ज़रूर, आइए। प्यारा सा भीम गीत है, वहाँ भीम जयंती मनाई जाती है जी। मी जय भीम, मी जय भीम, मी जय भीम वाली नार, भीम जयंती लामे चालले, मी जय भीम वाली नार, भीम जयंती लामे चालले, भीम जयंती लामे चालले, भीम जयंती लामे चालले, अति हर्ष मनाला माझ्या, मी जय भीम बोलले, मी जय भीम वाली नार, भीम जयंती लामे चालले। मतलब भी समझा देती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मतलब हम कहते हैं ना, अब जैसे राम जी जब अयोध्या में थे तो हम कहते हैं ना, अरे मैं राम भक्त। एक हनुमान जी का कहते हैं ना, राम भक्त ले चला ले राम की निशानी। तो मतलब वो राम भक्त हैं, तो मतलब मैं भी जय भीम वाली नार हूँ, मतलब लड़की हूँ। जय भीम मतलब ये नारा लगाते लगाते उनकी जयंती पर जा रही हूँ, और ये नारा लगाते लगाते अति हर्षम मनाला माझा में जय भीम बोलते, मतलब मेरे मन में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ष है, उत्साह है मेरे मन में कि मैं ऐसा नारा लगा रही हूँ उनका। मतलब वो भीम की भक्ति में डूबी हुई है वो। एक बार वो सॉन्ग सुना दीजिए दर्शकों को, जान रे फोन के छे जमाना। हाँ, आइए। इस गाने को मैंने गाया है और जयराम पासवान जी ने गाया है। ये गाने मिशन म्यूज़िक पे पहले रिलीज़ हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे फेसबुक से वायरल हुआ है। ये यूट्यूब पे डायरेक्ट वायरल नहीं हुआ था, फेसबुक से वायरल होने लगा, उसके बाद यूट्यूब पे धीरे धीरे उसकी व्यू बढ़ती गई। आइए मैं सुना दूँ, लिखा है शशिकांत राय जी ने। जमाना हाल चाल
पूछत रहबौ रे। रे फोने किछ जमाना हालचाल पूछत रहबौ रे। अपन नया समाचार तोरा कहत रहबौ रे। अपन नया समाचार तोरा कहत रहबौ रे। ये गाना था। बचपन में आप मतलब गेम भी खेलते थे? देखिए मेरा ना गेमिंग स्किल बहुत वीक है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, उस मामले में मैं बहुत कच्ची हूँ। मैं ज़्यादा गेम वेम नहीं खेलती। हाँ, मुझे गेम में 2 गेम बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहला लूडो, जो मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलती हूँ। पहले पापा मुंबई में हम लोग हर संडे जब जिस दिन पापा को छुट्टी रहता था उस दिन हम लोग खेलते थे, लूडो खेलते थे। और पापा के साथ हम लोग आँख में चोली खेलते थे, उनके आँख पे वो पट्टी बांध देते थे। और पापा तो वैसे पूरा हाथ उनका इतना बड़ा है कि वो आसानी से हम लोग पकड़ में आ जाते थे। बस वो एक गेम हो गया। उसके बाद तीसरा, हाँ, अंताक्षरी। ये 3 ही गेम हमने खेला है। इसके आगे फिर बहुत लोग क्रिकेट खेलते ना, मेरे को आज तक पल्ले नहीं पड़ा है क्रिकेट में होता क्या है। तो ऐसे बहुत से गेम्स हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे उतना पसंद भी नहीं है। ज़्यादातर फ्री टाइम पे गाने सुनती हूँ मैं, जो भी मेरे पसंद के सिंगर्स हैं, जैसे लता मंगेशकर जी हो गई, आशा जी हो गए, अलका जी हो गई, श्रेया जी हो गई, अरिजीत सिंह जी हो गए, सोनू निगम जी हो गए, रफ़ी साहब हो गए, के.जे. येसुदास जी हो गए, और भी वैराइटीज़ में बहुत सारे सिंगर्स हैं। फ्री टाइम में मैं वही सुनती हूँ, बाकी गेम्स वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं है। कितना गाना अभी तक गा चुकी हैं? आई थिंक 400 प्लस शायद। 400 गाना अभी गा चुके हैं शायद। आगे आपने क्या सोचा है कि अपने करियर के लिए, और क्या एम है? देखिए मेरा एम बस एक ही है कि मैं जहाँ भोजपुरी अभी पूरा राज कर रहा है जी, एक दिन मैं मिथिलांचल को राज कराऊँ। बस यही मेरा मेन गोल है, यही एम भी है। क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ लोग गलत चीज़ ज़्यादा ढूंढते हैं, वो ज़्यादा कैच करते हैं। और आप जैसे मतलब मैथिली गाती हैं, लोकगीत के जैसे गाती हैं, वो कम पसंद करते हैं। हाँ, वही बात तो है। कितना चैलेंजिंग आता है? देखिए अब चैलेंजिंग तो है, बट चैलेंज एक्सेप्ट करना भी मेरी हॉबी है। सो आई विल डू दैट। करेंगे, मिलके करेंगे। एंड इतना तो मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में ज़रूर मैथिली का कुछ अच्छा होगा, कुछ क्या बहुत अच्छा होगा। बहुत से कलाकार को मैंने देखा है कि वो जागरूक हुए हैं, बहुत से कलाकार मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि संधू भैया भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत हमेशा से ही वो कर रहे हैं मैथिली के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने एक मैथिली को एक अलग पहचान भी दी है। जहाँ तक उनके गाने को सुने जाते हैं और उनके गाने की तारीफ़ होती है बाहर भी। मैं तो मुंबई में भी गई हूँ, तो वहाँ के भी बहुत से ऐसे जाने माने व्यक्ति हैं जो उनको जानते हैं, उनके नाम वो जानते हैं, उनका सम्मान भी बहुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों भाई बहन मिलके करेंगे कुछ। देखिए मेरे जितने भी गाने मैंने गाए हैं सभी मेरे प्रिय हैं, सभी गीत को मैंने ही गाया है, तो मैं अपने ही गाए हुए गीत से कैसे भेदभाव कर सकती हूँ। अब देखिए एक जो माँ होती है, एक सिंपल सा लॉजिक है, जो माँ होती है उनके चाहे 1 बच्चे हो या 4-5 बच्चे हो, सभी बच्चे में से उनको कोई पूछ सकता है कि आपका सबसे फेवरेट कौन है, तो वो नहीं बता पाएंगे। सो सेम है मेरे म्यूज़िक के साथ। मैंने सभी गाने को दिल से गाए हैं, सभी गीत मैंने ही गाए हैं, मेरी ही आवाज़ है। और सभी गीत मुझे मेरे अच्छे लगते हैं। ऐसा भी होता है ना सिस्टर कि कोई बेटा बहुत होशियार हो जाता है और ये है कि कोई गीत ज़्यादा हिट हो जाता है तो उससे पहचान मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जानरे फ़ोन की छे हमारे इंड्रेलिया में कई टिकी, तो ये 2 गाना है जो चर्चित हैं, वो काफ़ी आगे चला गया। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि आपका सबसे पसंदीदा कौन है, तो वो मैं नहीं बता पाऊँगी कभी। हाँ, लेकिन फिर भी एक ये जो मैंने इससे पहले सुना है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ज़्यादा। ये जो बनालू सजना मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले, वो मेरे ज़्यादा करीब है, उसको मैं अक्सर सुना करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ज़्यादा। आइए अब आपने चर्चा छेड़ी है तो मैं सुना दूँ। पलट के मेरी जे राजा हमरे लिया में कट के, मेरी जे राजा हमरे लिया में कट के, मेरी जे राजा हे गई की छे मजबूरी समझा बिछियो बैठ के, मरी है नहीं सोना, मरी है नहीं सोना, तुर लिया
के मरी है ने सोना, तुर लिया में कैट के मरी है ने सोना। हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि ये मिथिला के बेटियां हैं, और बेटियां नहीं बेटी, मैं एक ही हूँ, मेरे 1000 रूप नहीं है। मिथिला की बेटी है। इनको आप लोग ज़्यादा सुनिए, क्योंकि जो स्वैग इनके गाने में है वो किसी और के गाने में नहीं मिल पाता है। आई डोंट थिंक इट्स ट्रू, मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हद तक सही है। वैसे बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार हैं मिथिलांचल में, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। रंजना मैम हो गई, डॉक्टर रंजना झा मैम वो हो गई, और फिर ममता राजे मैम हो गई, वो हो गई। मेल फीमेल में अपने परम आदरणीय कुछ बिहारी मिश्र जी हो गए, और भी मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट, सन्नू कुमार भैया हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इतना प्यार दुलार देते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि लोगों के दिल में जगह बनाना ये एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, कोई नहीं बना पाता है जल्दी। और आज के डेट में लोग मुझे इतना जान रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मतलब इतने प्यार आशीर्वाद के मैं काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं पूरी प्रयास करूँगी कि आप लोगों के विश्वास पे खरी उतरूँ और बेहतर से बेहतर काम करके आप लोग के सामने रखूँ। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे, और लोग कितना भी आपको दबाने की कोशिश करें, आप नहीं दब पाएंगे। देखिए, जहाँ तक बात है, ऐसे तो कोई नहीं दबता है। देखिए, जो जिसे निकलना होता है ना, वो कहीं से भी निकल जाता है, तो वो अपने इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंडेड है। नहीं, बिहार में ऐसा होता है ना कि आप में काफ़ी काबिलियत है, टैलेंट काफ़ी है, लेकिन फिर भी उसको दबाने की प्रयास करता है अलग अलग। उसको कैसे आप मतलब एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट, देखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे, मैं उसको इग्नोर करती हूँ, बस। अगर देखिए, बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कि मतलब अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। सीधा सा एग्जाम्पल है, आप मान लीजिए आप बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, आप कितना भी सामान लेके जाते, कोई बोलता है कि नहीं आप इतना ही सामान लेके जा सकते हैं? ये तो कोई नहीं बोलता है। अब यही आप एरोप्लेन में उड़ने के लिए जाइए, आपको पहले बोला जाएगा कि आप इससे ज़्यादा सामान लेके नहीं जा सकते। वहाँ वेट फिक्स रहता है सब कुछ। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको ऊंचाई में उड़ना है तो आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, और इंसान का वेट है क्या? परेशानी है, दिक्कत है, मतलब जो एंजाइटी वगैरह होती है, मतलब इतनी सारी टेंशन होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो मतलब कहने का मतलब, अगर आप, ये सिंपल सा लॉजिक है, एक इंसान सभी को खुश नहीं रख सकता। बेहतर है आप अपने काम में खुद को खुश रखिए, आप खुश हैं, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। इनका कहना है कि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो वो झुकाव इंसान के अंदर होना चाहिए, कभी भी ये नहीं एटीट्यूड होना चाहिए कि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मेरा मेन एम ये है कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो लोगों के बातों पर ध्यान देना कम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को इन्वेंट किया है, उन तक को लोगों ने कहा है कि ये पागल है, ये पागल है। तो कहने का मतलब, लेकिन अगर वो उस बात, लोगों की बातों को सुन लेता, अगर वो पागल ही रहता, वो ध्यान नहीं देता, तो क्या वो साइंटिस्ट बन पाते? कभी नहीं बन पाते। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत से लोग खाली पागल ही कहते थे ना पहले, वो तो इतना भूल जाते थे कि उन्हें अपनी एड्रेस तक याद नहीं रहती थी, वो लिख के रखते थे कि हाँ मुझे, मेरा घर ये है। तो मतलब सोचिए, जब ऐसे ऐसे इंसान इतना बड़ा बड़ा आविष्कार कर सकता है लोगों की बात को इग्नोर करके, तो फिर हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान ने वही बुद्धि हमें दी है, हाथ पैर दिया है सही सलामत, तो उसका सदुपयोग करिए, आगे बढ़िए। अगर आप लोगों की बातों सुन करके अपनी कला को दबा रहे हैं या अपने आप को दबा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन में सारी उम्र बितानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है।
आप लोग सिस्टर को सपोर्ट करिए और आज ये मिथिला की बेटी है, आगे चल कर के बिहार की बेटी, भारत की बेटी, मतलब आप लोगों के ही प्यार से, आशीर्वाद से उस मुकाम तक जा सकते हैं। और आप लोग इनको जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना हमारी बहन आगे जाएंगी, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल प्रयास है कि मैं इतना बेहतर काम करके लाऊं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, चाहे, आशीर्वाद दे। मेरी यही शुभकामना रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।